एनईपी थर्ड सेम बीबीए के छात्रों के लिए टुकरा दो या प्यार करो कविता रखे हैं। इस कविता को लिखे हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सारांश अब मैं समझाने जा रही हूँ। हिंदी साहित्य क्षेत्र में सुभद्रा कुमारी चौहान का स्थान प्रमुख है। उनकी कविता में राष्ट्रीय भावना, दलित पीड़ित का उत्थान और राष्ट्रीय कल्याण का स्वर मुखरित हुआ है। देश प्रेम तथा भक्ति उनकी कविता का मुख्य विषय है। उनकी कविताएं अपनी सरलता एवं सहजता के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। इनकी मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी, सभा का चित्र, सीधे साधे चित्र आदि रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। झांसी की रानी कविता ने इन्हें अमरत्व प्रदान किया। संदर्भ: टुकरा दो या प्यार करो कविता में कवयित्री ने यह दिखाया है कि भगवान की उपासना सच्चे हृदय से की जाती है, न कि टाट भाट और आडंबरों से। कविता का सार: देव, तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं। सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। इसका सार है, सुभद्रा कुमारी चौहान भक्ति के बाह्याडंबर का विरोध करती है। देव अर्थात भगवान के उपासक कई ढंग से अपनी सेवा और भेंट करके देव को प्रसन्न करते हैं। लोग धूमधाम से बहुमूल्य वस्तु लेकर आते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं। कवयित्री का हाथ खाली है, दान करने के लिए धन नहीं है। भगवान की पूजा करने के लिए उसके पास पूजन सामग्री भी नहीं है, इसलिए वह अपने आप को गरीबिनी कह रही है। अगली पंक्ति है, धूमधाम से साज बाज से वे मंदिर में आते हैं, मुक्त मणि बहुमूल्य वस्तुएं लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। इसका सार है, लोग धूमधाम से बहुमूल्य वस्तु लेकर आते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं, खुद भी बहुत सज कर आते हैं। कवयित्री देवों को ये दिखाना चाह रही है कि उसके पास देवों को भेंट करने के लिए न ही बहुमूल्य वस्तुएं हैं और न ही दीपक, न ही पहनाने के लिए हार और न ही पूजा करने की सामग्री है। वे देव के प्रति अपनी सच्ची भक्ति से देव को प्रसन्न करना चाहती है। कवयित्री के पास देव को चढ़ाने के लिए इस सच्ची भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं है। कीर्तन करने के लिए बोली में मिठास भी नहीं है। वे उन्मत्त प्रेम की लोभी हृदय दिखाने आई है। उसके पास चढ़ाने के लिए बस इतना ही है। अब प्रभु चाहे तो उसकी भक्ति को स्वीकार करे या टुकरा दे। अगली पंक्ति है, मैं ही हूँ गरीबिनी ऐसी जो कुछ साथ नहीं लाई, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने चली आई। इसका सार है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री अभिनव पूजा का आदर्श प्रस्तुत करती है। भगवान की पूजा करने के लिए भक्तगण पूजा से संबंधित अनेक वस्तुओं को लेकर मंदिर जाते हैं, उन्हें भगवान के प्रति समर्पित करते हैं। धनी लोग रत्न, मोती और विविध चढ़ावों को भगवान के चरणों पर अर्पित करते हैं। कवयित्री कहती है, मैं गरीबिनी हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं साहस करके मंदिर में आई हूँ। अगली पंक्ति है, धूप दीप नैवेद्य नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं, हाय गले में पहनाने को फूलों का भी हार नहीं। इसका सार है, मेरे पास धूप दीप या नैवेद्य चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, ना मेरे पास दिया है जिससे मैं आरती करूं और ना ही आपके श्रृंगार के लिए कुछ है। गले में पहनने वाला फूलों का हार भी नहीं है। कवयित्री अपनी दुखद स्थिति की ओर इशारा करते हुए कहती है, हाय मेरे पास फूलों की माला भी नहीं है। यहाँ पर सामाजिक विषमता को प्रस्तुत किया है। समाज में एक वर्ग इतना धनी है
कि वह ईश्वर को बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ा सकता है। एक वर्ग के पास फूलों का हार भी नहीं है। अगली पंक्ति इस तरह है, कैसे करूं कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। इसका सार है, कवयित्री कहती है, मेरी आवाज़ भी ठीक नहीं है, मेरे स्वर में माधुर्य नहीं है, मैं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं। मैं इस परिस्थिति में आपके लिए भजन भी नहीं गा सकती। मैं इतनी चतुर भी नहीं जो अपने मन की भाव को प्रकट कर सकूं। अर्थात कवयित्री कहना चाहती है कि उनकी वाणी में मन का भाव प्रकट करने का चातुर्य नहीं है। अगली पंक्ति है, नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती, फिर भी नाथ चली आई। इसका सार है, भगवान से कवयित्री कहती है, मेरे पास तो कोई भी बहुमूल्य वस्तु नहीं है, मेरे पास दान दक्षिणा के लिए पैसे नहीं हैं, मैं खाली हाथ आपके दर्शन के लिए चली आई हूँ। भगवान की विधिवत पूजा की जाती है, होम हवन किया जाता है, इसकी विधि भी कवयित्री नहीं जानती है। अगली पंक्ति इस तरह है, पूजा और पुजापा प्रभुवर इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। इसका सार है, कवयित्री कहती है, मैं पूजा की विधि भी नहीं जानती, मैं सिर्फ सच्चे मन से आपकी प्रार्थना करने के लिए आई हूँ। हे भगवान, आप अपनी भक्ति को समझो और मेरी भक्ति को ही मेरा दान समझो। मैं अपने हृदय से आपकी पूजा करने आई हूँ, इस भिखारिन की प्रार्थना स्वीकार करो। अगली पंक्ति है, मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है वह यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ। इसका सारांश है, कवयित्री अपने साधारण भक्ति को ऐसे प्रस्तुत करते हुए कहती है कि मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम का भाव है, बाकी कुछ भी मेरे पास नहीं है। मैं आपके प्रति जो सच्चा प्रेम रखती हूँ उसे आपके सामने दिखाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मेरे पास दान करने के लिए कुछ नहीं है। मैंने आपको अपनी भक्ति दी है, वही मैं अपनी तरफ से समर्पित करना चाहती हूँ। भगवान भक्त के महंगे उपहारों पर खुश नहीं होते, वे सच्चा भाव चाहते हैं। कवयित्री स्पष्ट करती है कि वह केवल भाव चढ़ाना चाहती है, सच्चे मन से प्रार्थना करना चाहती है। अगली पंक्ति है, चरणों पर अर्पित है, इसको चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, टुकरा दो या प्यार करो। इसका सार है, कवयित्री कहती है, हे भगवान, आपके भक्त बहुत है जो आपके लिए बहुमूल्य वस्तुएं अपने साथ लाते हैं। मेरे पास दान करने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास मेरी भक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। हे भगवान, उसी भक्ति को मैं आपके चरणों में समर्पित करने आई हूँ। कवयित्री कहती है, मैंने आपको अपनी भक्ति दी है, आप इसे चाहो तो स्वीकार करो या न करो, मैं तो आपकी ही भक्तिन हूँ। मेरी इस तरह की साधारण भक्ति को ठुकराना या स्वीकार करना आपके हाथ में है। इस कविता के कुछ विशेषताएं इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता में प्रेम के पवित्र रूप को दर्शाया गया है। कवयित्री ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। भाषा में आक्रोश विद्यमान है। कवयित्री ने दिखावे का वर्णन किया है। कविता में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। यह था ठुकरा दो या प्यार करो कविता का सारांश।